नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। अप्रैल 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त साहब हैं, जो सदन में कांग्रेस नेता हैं और एंड्रूजगंज से पार्षद हैं, जो परिसीमन के बाद अब नया कस्तूरबा नगर है। सर, आपका स्वागत है। काफ़ी टफ होने जा रहा है, जिस तरह से पिछले 2013 के बाद दिल्ली में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। किस तरह देखते हैं इस बार एमसीडी चुनाव को? देखिए, एक पुरानी सेइंग है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जितनी मुश्किल परिस्थितियों में चुनाव जीतने का मज़ा है, उतनी साधारण चीज़ों में नहीं है। इस समय जो पिछले 24 साल में छात्र राजनीति से लेकर अब तक काम करा है, और पिछले 10 साल जिस तरीके से अपने कार्य में लोगों की सेवा करी है, मैंने हर बार नई सीट पर चुनाव लड़ा। 2012 से 2017 में एंड्रूजगंज वार्ड से चुनाव जीता। 2017 से 2022 डिलिमिटेशन के बाद मैं एक नई सीट पे गया, और अब 2022 में एक और सीट पे मैं चुनाव पे तैयारी कर रहा हूँ। परंतु जो आपका काम होता है वो आस पड़ोस में जाता है। जो आपका व्यवहार है पिछले 20-24 साल का, जो आपका काम करने का तरीका है, जिस तरीके से आप लोगों से डील करते हो, ये सारा मैसेज जाता है। अगर आपने काम करा तो कभी भी चुनाव मुश्किल नहीं होता। हाँ, चुनाव लड़ने के समय बहुत मुश्किलें रहती हैं, परंतु अगर आपका काम आपके साथ चले तो आपको आगे लेके जाता है। सर, दिल्ली की राजनीति की बात करें, जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की, स्वर्गीय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो एमसीडी और दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार में उतना मनमुटाव नहीं था। इसलिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी में भाजपा है, तो समन्वय नहीं हो रहा। तो इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, आप याद कीजिए, उससे पहले जब दिल्ली के अंदर पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री थी। कभी भी आपसी मतभेद नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में हर एक का एक सिस्टम है काम करने का। विधायक का अलग काम है, पार्षद का अलग काम है, और जो हमारे दिल्ली से या पूरे देश भर के जो सांसद होते हैं उनका अलग काम है। परंतु किसी और के काम में अड़ंगा मारने में परेशानी आएगी। जैसे मैं आपका माइक ले रहा हूँ, आपसे पूछूँ तो आप भी अटक जाओगे। केजरीवाल जी ने केवल और केवल दिल्ली के अंदर काम अटका के एक बहाना मारना कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, उसका एक संदेश लोगों में दिया है। और इसमें एक कारण और है, शीला जी के समय में मात्र 27 करोड़ रुपए साल का प्रचार में शीला जी इस्तेमाल करती थी। उनका काम उनका प्रचार था। परंतु आज केजरीवाल जी 1000 करोड़ रुपए हमारी टैक्स के पैसों का प्रचार में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो आज आप हिम्मत कर रहे हो क्वेश्चन पूछने की, आधे से ज़्यादा मीडिया वाले क्वेश्चन पूछ भी नहीं पाते। आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, उनका कहना है कि जो वो कार्य करते हैं उसको जनता तक पहुंचाना उनका काम है। आप पार्षद हैं, आप बता सकते हैं कि आप अपने एरिया में कितना एमसीडी का फंड आपने विकास किया, पार्कों का या सफाई पर? देखिए, हमने पिछले 10 दिन पहले एक अपनी सबसे पहले डिजिटल रिपोर्ट कार्ड निकाली थी, जिसमें हमने 300 से ज़्यादा पार्कों में ओपन जिम झूले लगाए। हमारे यहाँ पे 3 डिस्पेंसरीज बनाई, 5 सीनियर सिटीजन सेंटर्स बनाए, 3 स्कूल का नवनिर्माण कराया। और मैं खुशी से कह सकता हूँ, मैंने अपने कार्य क्षेत्र में 64 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स के पैसे लगाए, भले वो मल्टी लेवल कार पार्किंग में हो, बैकलेन में हो, रोड्स में हो, ड्रेन्स में हो, स्मार्ट एजुकेशन में हो, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स में हो, सीनियर सिटीजन सेंटर्स में हो, और हर एक तरीके से। इसके साथ साथ एज अ CSR हमने अपने यहाँ 400 से ज़्यादा मातृशक्तियों को एम्पावर कराया सिलाई मशीन के माध्यम से। युवाओं को रोज़गार दिलाई। कोविड के समय 15,000 परिवारों तक निःशुल्क राशन 2 बार सम्मान सहित हमने दिया। अपने यहाँ से 1500 लोगों को, अप्रवासी मजदूरों को बिना सरकार की मदद से 55 बसों और एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर पहुँचाया। 1 लाख मास्क हमने बांटे। और उसका प्रचार तो हमने नहीं देखा कभी। देखिए क्या है, अगर आज मैं भी, जो भाई अगर मुझे पैसा दे रहे बसों के लिए, उसको मैं प्रचार में इस्तेमाल कर लूँगा तो बसें कागज़ों में ही चलेंगी। प्रचार हम किस बात का करें कि मैं किसी व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ, राशन दे के मैं प्रचार करूँ, इस बात का वो सही नहीं है। मुझको कोई पैसा मेरे घर से नहीं आता। जब आप अच्छे काम करते हो तो अच्छे लोग जुड़ते हैं, अच्छे लोग जुड़ते हो तो कारवा बढ़ता है। आज भी हम पिछले 10 साल से लगातार जितनी भी स्लम्स है, सम्मान सहित हर बार विंटर्स के अंदर, चुनाव के समय नहीं, हर बार ब्लैंकेट देते हैं। 8000 ब्लैंकेट प्रति घर हम देते हैं, एक एक घर में एक, जितनी हमारी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है। इसलिए नहीं कि उस ब्लैंकेट से उनका कुछ बदल जाएगा, परंतु उनको लगता है कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई बिना स्वार्थ के हमारे बीच में आ रहा है। और इसी राजनीति को लेकर अगर आगे चलें, अगर आज मैं केजरीवाल जी की बात करूं, एक हरी भरी दिल्ली को प्रदूषित दिल्ली बनाने में सबसे बड़ा योगदान एक व्यक्ति का है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। आपके जो वार्ड है उसके जिसमें आप पार्षद हैं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च किया है अब तक? देखिए, हमारे यहाँ पे जो लाजपत नगर 4 अमर कॉलोनी वार्ड, जब 2017 में वहाँ चुनाव लड़ने गया, वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, वहाँ डिस्पेंसरी नहीं थी।
वहाँ के लोग लाजपत नगर 4 से लाल अस्पताल 2.5 किलोमीटर दूर रिक्शा में जाते थे। हमारा संकल्प था कि हम आपको डिस्पेंसरी बना के देंगे। 2018 में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से अजय माखन जी ने रिक्वेस्ट करी जनार्दन द्विवेदी जी को, जनार्दन द्विवेदी जी ने फंड दिया, हमारा वर्क ऑर्डर हो गया। तो मैंने ऐड चलाई 60 साल बाद लाजपत नगर 4 को मिलेगी डिस्पेंसरी। उस घृणा से हमारी डिस्पेंसरी को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 3.5 साल हाई कोर्ट में मैंने खुद केस लड़ा, हमारे सीनियर काउंसिल फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हुए और अब कोविड के बाद हमने डिस्पेंसरी चालू करी। आज उस डिस्पेंसरी में प्रतिदिन 250 से 300 लोग आते हैं। एंड्रूजगंज वार्ड के अंदर, जहाँ पे हमारा दूसरी साइड है रोड का, जहाँ पे इंदिरा कैंप, सावल नगर, एंड्रूजगंज, सादिक नगर, आयुर्विज्ञान नगर कॉलोनीज है, वहाँ हमने डिस्पेंसरी शुरू करी। वहाँ पे 18 लाख रुपए की लागत में CSR के माध्यम से लेके आया। हमने अपने यहाँ पे मोबाइल डिस्पेंसरी आज से 10 साल पहले, जब लोगों को मोबाइल डिस्पेंसरी के बारे में नहीं पता था, तब शुरू करी। मैं चाहता हूँ हमारे एरिया में जाके, ये मेरा वार्ड नहीं है, ये नया एरिया जहाँ से मैं तैयारी कर रहा हूँ, माइक आपके पास में है, कैमरा आपके पास में है, बेहिचक घूमो, लोग ये बोलेंगे हमने अभिषेक को वोट दिया है क्योंकि अभिषेक काम करता है। यहाँ काम से याद आया, आप जब विधानसभा चुनाव था तो दिल्ली में कांग्रेस जीत नहीं पाई, पर आप उन चुनिंदा उम्मीदवारों में से थे जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले थे। तो सर, क्या अब जनता पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत कैंडिडेट को देखने लग गई है? देखिए क्या था, पिछला जो चुनाव दिल्ली में हुआ विधानसभा का, उसमें लोगों ने विधायकों के नाम पे वोट नहीं डाला। वो चुनाव का मुद्दा बहुत अलग मुद्दा था। एक व्यक्ति जिसने आज अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत स्वराज बिल और लोकपाल के नाम पे करी, जिसने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, मैं स्वराज बिल के लिए आया हूँ, मैं लोकपाल के लिए आया हूँ, परंतु वो फ्री बिजली पानी पे स्वराज बिल से कैसे पहुँच गया, ये बहुत बड़ी सोच का मुद्दा है। एक व्यक्ति जिनके साथ अन्ना था, कुमार विश्वास था, शशि भूषण थे, प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, आज उनके साथ बड़े बड़े उद्योगपति आ गए हैं। सुशील गुप्ता जी को और एनडी गुप्ता जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत हज़ारों करोड़ के वो लोग हैं। उनको राज्यसभा देना और योगेंद्र यादव को या कुमार विश्वास को ना देना, ये बहुत बड़ा चिन्ह का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और कोई भी मीडिया चैनल इसके बारे में बात नहीं करता। आप मुझे बताइए, कुमार विश्वास जिसने लड़ाई लड़ी आम आदमी पार्टी की, योगेंद्र यादव जिसने लड़ाई लड़ी आम आदमी पार्टी की, शशि भूषण जी जिसने पहले 1 करोड़ रुपए का चेक दिया आम आदमी पार्टी को, क्या एनडी गुप्ता जी और सुशील गुप्ता जी उद्योगपति बड़े थे, वो कार्यकर्ता बड़े थे? हमारे यहाँ पे दिल्ली में क्या करा, कांग्रेस का, बीजेपी का जो विधायक को टिकट नहीं मिली अपने कार्यकर्ता के ऊपर उनको टिकट दे दी। केजरीवाल जी कहते थे मेरे यहाँ परिवारवाद नहीं होगा, आज हर एक सीट पे चाचा भतीजा, मामा भतीजा, बाप बेटा टिकट मांग रहे, तो वो कैसे अलग हो गए? करे मीडिया हिम्मत इनसे पूछने की क्वेश्चन। आपने आम आदमी का जिक्र किया, देखो कांग्रेस नहीं, मैंने केजरीवाल जी का जिक्र करा जिन्होंने बच्चे की कसम खाई सबसे पहले कि मैं कांग्रेस या बीजेपी से साथ नहीं लूंगा। मैंने केजरीवाल जी का जिक्र करा जिन्होंने कहा मैं लोकपाल के लिए आया हूं, मैं स्वराज बिल के लिए आया हूं, मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। मैंने उस केजरीवाल का जिक्र करा जिसने एफिडेविट में कहा कि मैं 25,000 रुपये से तनख्वाह नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आज सारे के सारे काम वो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। सर, जो राष्ट्रीय पार्टियां हमारी कांग्रेस या बीजेपी, वो एक पार्टी आइडियोलॉजी के साथ चलती है। आम आदमी पार्टी का हमने अक्सर देखा है कि वो व्यक्ति विशेष को आगे प्रमोट करती है। तो एक जनरल सवाल है कि क्या राजनीति में विचारधारा से ज़्यादा व्यक्ति को आगे बढ़ाना लंबे समय के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए? जैसे दिल्ली में लिखता है कि इस बार केजरीवाल, गोवा में भी देखा, पंजाब में भी, कि पार्टी से ज़्यादा एक व्यक्ति को आगे तवज्जो देते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी, अगर आप एक पे रिसर्च करेंगे और उसके बाद से स्टोरी करेंगे तो स्टोरी आपकी सुपर हिट होगी। 2014 में केजरीवाल जी की साइंड थी स्वराज के नाम से किताब निकली थी, मैं उसकी कॉपी आपको दूंगा। उस स्वराज की किताब में अगर अरविंद केजरीवाल जी एक भी काम करेंगे तो मैं कांग्रेस का प्रत्याशी होने के बावजूद, मैं मिरर पे कह रहा हूँ, टीवी पे, मैं वोट डाल के आऊँगा उनको। वो स्वराज बिल पे काम करेंगे। हमारी दिल्ली की युवा जनता ने स्वराज बिल के नाम पे, लोकपाल के नाम पर केजरीवाल जी को वोट दिया था, फ्री बिजली पानी के नाम पे नहीं दिया था। उनका पहला वादा क्या था? 5 वादे थे प्रमुख, वो 5 वादे में से एक वादा अगर उन्होंने पूरा करा हो तो मैं वोट डालूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपको इस टीवी पे कह रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट व्यक्ति हूँ। मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ कि 10 करोड़ रुपए विधायक को 1 साल के मिलते हैं, 8 साल से दिल्ली में विधायक 80 करोड़ रुपए कहाँ लगा? इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। आज हमारी दिल्ली के अंदर प्रदूषण की वजह से 3-3 महीने स्कूल बंद रहते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल जाते। कौन जिम्मेदार है? 5 साल पंजाब में चुनाव नहीं थे तो पराली जिम्मेदार थी, पंजाब में चुनाव है तो पराली जिम्मेदार नहीं है। और कोई भी व्यक्ति सवाल उठाए तो वो उसकी ऐड बंद कर देते हैं। सर, अंतिम सवाल, कांग्रेस पे बात करते हैं हम कि कांग्रेस में कहा जाता है कि चुनाव के वक्त आपसी जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है वो बड़ी हावी होती है। शायद 2013 के बाद या तो दिल्ली के अंदर जो परिणाम आया है, तो भविष्य में मेरा सवाल है कि क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है दिल्ली में, वो एक होगा?
देखिए, हर एक परिवारों में मतभेद रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें भी खूब लड़ाई होती है। आम आदमी पार्टी हो, उसमें भी खूब लड़ाई होती है। अगर मेरे घर में जाओगे तो मेरे घर में भी खूब लड़ाई होती है। जहाँ 5 विचारधाराएं, 5 व्यक्ति अपनी सोच रखते हैं, तो वहाँ जाहिर सी बात है कोई ना कोई परेशानी आती है। मैं बाकी प्रदेशों का नहीं कह सकता, मैं दिल्ली में कह सकता हूँ। दिल्ली में शीला जी के काम को हम लोगों तक लेके नहीं जा पाए, परंतु दिल्ली के अंदर एक नई पीढ़ी वोट डालने आ चुकी है। आज दिल्ली का जो यंग वोटर है, वो वोटर है जिसको सीएनजी की बस मिली, जो हमारी तरह मोटरसाइकिलों पे, स्कूटरों पे, डीजल की बसों के पीछे नहीं घूमा। उनको मेट्रो मिली, उनको फ्लाईओवर मिले, उनको हरी दिल्ली मिली, तो उनको शीला जी के काम के बारे में नहीं पता। शायद जो 40, 50, 60 साल के लोग की उम्र के, उन्होंने देखा है जो नया व्यक्ति आया उसको सब कुछ इनहेरिटेड मिला, तो उसने कांग्रेस के काम को नहीं देखा। और कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ रही हैं, जिसका नुकसान हम लोगों को दिल्ली में हुआ। इतना काम करने के बावजूद भी लगातार 3 बार हारना, कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ रही है। अपने काम को लोगों तक नहीं लेके जाना हमारी गलती रही है। अब एक नई शुरुआत हम सब लोगों ने करी है। मैं खुद अपना उदाहरण देके कह सकता हूँ कि हमारे म्यूनिसिपल वार्ड में अप्रॉक्सीमेटली 8000 घर हैं। अब तक 3500 घरों में मैं जा चुका हूँ। 2017 का मैंने एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ा जहाँ 65 साल से बीजेपी नहीं आ रही थी, वहाँ हम 4000 वोटों से जीते। परंतु हमने लिखित में वादे किए थे कि आप क्या डिस्पेंसरी बनाएंगे, बुजुर्गों के लिए लिफ्ट बनाएंगे, महिला सुरक्षा पे काम करेंगे, पब्लिक टॉयलेट पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, और इन सब जगह पे काम करा। उसी का नतीजा था एक समय जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को 1500 से 2000 वोट मिल रहे थे। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे 24% वोट दिल्ली में सबसे ज़्यादा पड़ा। और उस चुनाव के बाद मैंने देख लिया काम में थोड़ी सी कमी रहेगी 7% की। 31 में चुनाव जीत जाते हैं, अब 7% की कमी चुनाव हारने के बाद पूरी कर रहे हैं। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।